Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the velocity and time graph of a body in straight line motion is shown in the figure. The point S is at 4.333 सेकंड. The total distance covered by the body in the 6 सेकंड. ठीक है, 6 सेकंड के अंदर ये टोटल कितनी क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपको बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको यहाँ पर टोटल क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, देखिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, डिस्टेंस टेबल बताना है. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो देखिए आप इसको स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, या फिर जो नीचे जो आपका देखिए माइनस वेलोसिटी यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी में जो एरिया आ रहा है, उसके एरिया को आप या प्लस में कैलकुलेट करके ऊपर वाले एरिया में जोड़ देगा. ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं. जैसे इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है ना, जैसे ये आपका ये है. ठीक है, ये ए से बी यहाँ तक ऐसा पॉइंट ऐसा आ रहा है. ठीक है, तो ये तो आपका देखिए क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, टाइम इधर की है. अगर मैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ बना दूं, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो जो नीचे वाला एरिया है ये ऊपर को आ जाएगा ऐसे. ठीक है, अब इसका पूरा कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसका एरिया मान लीजिए आपका ए वन आ रहा है, इसका एरिया ए टू आ रहा है. इन दोनों को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, ए वन प्लस ए टू, तो ये क्या दे देगा आपको, टोटल डिस्टेंस दे देगा. ठीक है, तो डिस्टेंस हमका आ रहा है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है आपका एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ. एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ये क्या बताता है आपको, डिस्टेंस बताता है. ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो उसका एरिया आपको क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है. क्या बताता है, सॉरी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है. क्या बताता है आपको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है बेसिकली. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ऑलराइट, और बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो हाँ, अब देखिए एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. एरिया देखिए ऊपर वाले रीजन के एरिया कितना होगा, यहाँ जीरो है. ठीक है, यहाँ पर आपका जिस पॉइंट पे मिल रहा है एस, उसके कोऑर्डिनेट देखिए 4.333 दे रखा है, जिसको मैं 13/3 भी लिख सकता हूँ. कितना, 13/3. ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया. ठीक है, ये देखिए आपका जो रीजन बनना है, ठीक है, जीरो से लेकर एस तक का जो रीजन बनना है, ये आपका देखिए क्या है, दिस इज ए पैरेललोग्राम. ये क्या आपका पैरेललोग्राम, और इसका दिस इज ए ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम है. ठीक है, ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. पैरेलल साइड एक ये है और एक पैरेलल साइड ये है, इन दोनों का सम. देखिए नीचे वाली साइड तो आपकी 13/3 के इक्वल है. ठीक है, जीरो से लेकर यहाँ तक. ठीक है, और ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी पैरेलल साइड, ये ए से बी है. ठीक है, और इसका देखिए कितने हैं, ए से बी तक की डिस्टेंस इसकी 2 से 3 जा रहे थे, यानी कि 1 के इक्वल है. ठीक है, इनटू हाइट. हाइट क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस. ये कितनी देर की, देखिए जीरो से लेकर यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, 4 के इक्वल हो जाएगा. तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. ठीक है, तो ये तो आपका ए वन कैलकुलेट कर लिया. अब सेम तरीके से आप ए टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ए टू देखिए आपके पास एक ट्रायंगल ही तो है. क्या है, ट्रायंगल. ठीक है, जिसका ये वाला पोर्शन 2 तक जा रहा है. नीचे देखिए सी -2 को टच कर रहा है ना, तो ऊपर आपके 2 को टच करेगा. तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना है आपका बच्चों, बेस देखिए आपका ये 13.3 से लेकर 6 तक जा रहा है. ठीक है, ये 6 है. तो देखिए 6 माइनस 13.3 कर दो इसको, कितना आ जाएगा आपका, 6 3 18, 18 5/3 आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका बेस हो जाएगा इंटू उसकी हाइट. हाइट बतानी है ना, हाइट देखिए बच्चों कितनी होगी, ये हाइट, ये इसकी हाइट होती है. हाइट आपकी कितनी है, 2 पर मैच कर रहा है, सॉरी, हाँ 2 पर मैच कर रहा है, तो आपका 2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब बच्चों देखिए यहाँ पर से नेट डिस्टेंस बतानी, तो इसका दोनों के एरिया को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा. 13/3 प्लस 1 करूंगा तो कितना, 16/3. 16/3 इंटू 2 करूंगा तो कितना, 32/3 के इक्वल, प्लस ए टू कितना होगा, 2 से आपका 2 कैंसिल, यहाँ से आपका 5/3 हो जाएगा. फिर 32 प्लस 5 कितना होता है, 37, तो 37/3 मीटर के इक्वल हो जाएगा. तो दिस वुड बी द आंसर. ये देखिए ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.